हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेएम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म एंड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये डेफिनेशन 100% एग्जाम में पूछी जाती है। इस डेफिनेशन पे बेस्ड आगे हम 2 से 3 थ्योरम ने हमने उनका उसका भी वीडियो बनाया है। अगर वो थ्योरम आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो मैट्रिक वेक्टर स्पेस में यहाँ पे हम बात करते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में। रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है हम उसको यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म देखते हैं क्या होता है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है, एक्चुअली सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपको कहूं कि लाइक ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का देना चाहूंगा और उसी से हम इसको रिलेट करेंगे। होमोमॉर्फिज्म लाइक अगर मैं कहूं आपको, कोई दो फंक्शन है आपके पास में, ठीक है, एफ एंड एफ का एक फंक्शन है आर टू एस जा रहा है और ये दोनों ग्रुप है। मान लीजिए इसको मैंने कह दिया जी टू जी डैश, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जी टू जी डैश के बारे में। ये एक ग्रुप है। ग्रुप मतलब चार प्रॉपर्टी को ये भी सेटिस्फाई करता है, चार प्रॉपर्टी को ये भी सेटिस्फाई करता है, बट ये जो है ये अंडर लाइक जी स्टार है और ये वाला जो ग्रुप है अंडर मैं कह देता हूं जी हैशटैग है, ठीक है। इनके जो लाइक बाइनरी ऑपरेशंस है वो अलग अलग है तो दोनों ग्रुप पर बाइनरी ऑपरेशंस अलग अलग है। अब ये होमोमॉर्फिज्म जो होता है, आप देखने में पता चलेगा कि होमोमॉर्फिज्म जी टू जी में एक मैपिंग है। होमोमॉर्फिज्म का सीधा सा मतलब होता है मैपिंग। अब देखो ये मैपिंग का मतलब क्या हो गया। मैपिंग का मतलब भैया ये होता है कि जब भी हम कोई दो फंक्शन लेते हैं तो एक एलिमेंट हमारे पास में इधर एबीसी है और इधर 1 2 3 है, तो वन का ए वन के साथ में, वन का बी के लाइक बी का 2 के साथ में, ठीक है, सी का 2 के साथ में, लाइक ये क्या होगी, एक मैपिंग हो गई। और मैपिंग में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे हमने फंक्शन, रिलेशन एंड इन सब पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा बेसिक का वीडियो हमने बना रखा है। उसमें हमने मैपिंग क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वो सारा अगर आपको देखना है तो आप हमारा आई टैब पे क्लिक कीजिए और वहां से आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ये मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब होता है आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पे आपने एफ ए रखा है उस फंक्शन के अंदर तो आपको वैल्यू 1 मिली। अगर आपने एफ बी रखा है तो आपको वैल्यू 2 मिली। अगर आपने वैल्यू एफ सी रखा तो भी आपको वैल्यू 2 मिली। मतलब ये बी बी 2 पे जा रहा है, सी बी 2 पे जा रहा है। ये एक तरह की मैपिंग होगी। अब इस मैपिंग में कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी। क्या कंडीशन अप्लाई कर दी कि भैया ये मैपिंग दो ग्रुप के बीच में होगी। ये वाला ग्रुप जो है वो अंडर जी स्टार है और ये वाला ग्रुप जो है वो जी डैश हैशटैग है। अब ये क्या हो गया, एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग हो गई। होमोमॉर्फिज्म मैपिंग किस केस में होती है, वो केस मैं अब आपको बताने जा रहा हूं और उसकी कंडीशन। जैसे ग्रुप की 4 कंडीशन होती है। अ सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट इज नोन एज अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई 4 प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, यूनिवर्स, ये सारी चीजें उसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो देयर आर 4 प्रॉपर्टीज फॉर ग्रुप, ठीक है। और वो देयर आर 4 प्रॉपर्टी फॉर अ सेट, देन दैट नॉन एम्प्टी सेट इज नोन एज द ग्रुप। उसी टाइप से इस होमोमॉर्फिज्म के अंदर कुछ कंडीशन दे दिया आपको। उस कंडीशन में कह दिया भाई ये इस टाइप की पर्टिकुलर मैपिंग जो होगी, दैट मैपिंग इज नोन एज होमोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में। भाई आपको कह दिया एक ग्रुप है, वो अंडर इस ऑपरेशन के अंदर है और एक ऑपरेशन ये है। हम यहां से क्या करेंगे भैया, ए और बी के अंदर ऑपरेशन लगाएंगे। उसकी मैपिंग हमको क्या मिलनी चाहिए भैया, ए स्टार बी, एफ ए और एफ बी। और इधर है ना एफ ए स्टार भी नहीं होना चाहिए, इधर एफ ए हैशटैग होना चाहिए, क्योंकि इधर क्या है भैया, अलग कॉम्पोजिशन है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इधर के दो एलिमेंट उठाए, उनके बीच में ऑपरेशन करवाया। वो ऑपरेशन इधर के एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट के उस लाइक जिसका ये ऑपरेशन है उसके अंडर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जी क्या है, जी एक ग्रुप है। मैं कह देता हूं ये वाला जो है वो एडिशन में है और ये वाला कैसा, मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप है और जी डैश है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं भैया, ए कोई एलिमेंट जी से आ रहा है, उसका ए के साथ में एडिशन करवाते हैं तो वो ए इंटू बी के इक्वल होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये वाला ऑपरेशन कौन सा है, इस वाले ग्रुप का है, और ये वाला ऑपरेशन कौन सा, इस वाले ग्रुप का।
मतलब ऑपरेशन दोनों के अलग अलग लग रहे हैं पर उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो उस टाइप की मैपिंग को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हम आते हैं रिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो भैया जो रिंग होता है ना, रिंग क्या होता है, अगर आपको बताऊं, रिंग एक्चुअली ग्रुप से मिलके बनता है। रिंग की 3 प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि रिंग जो होता है वो एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, आर प्लस में, आर मल्टीप्लीकेशन में वो सेमी ग्रुप होना चाहिए और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगना चाहिए। तो एक्चुअली रिंग क्या है भैया, रिंग किससे मिलके बनती है, रिंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट से मिलके बनती है। और उसी रिंग के कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में। चीज वही है, बस थोड़ा सा अलग टाइप से डिफाइन किया गया है। वहां हम ग्रुप ले रहे थे, यहां हम रिंग लेंगे। और हमेशा रिंग जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में साइमल्टेनियसली वर्क करता है। दोनों ऑपरेशन उसमें साइमल्टेनियसली होते हैं, ये बात ध्यान रखना, साथ साथ होते हैं। So let R plus multiplication and S plus multiplication are to ring, then the mapping word आ गया, mapping। mapping is homomorphism। जो mapping होती है R से लेके S के अंदर वो homomorphism है। अब वही बात आ रही है यहाँ पे, मैं आपको कह दूं कि ये जो है हमारे पास में इस टाइप का, लाइक कह दो कि ये एक सेट है, ठीक है, ये दूसरा सेट है। एक सेट हमने ले लिया भैया, ये आर सेट है, ये एस सेट है, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन एडिशन है, ये भी अंडर मल्टीप्लीकेशन एडिशन। अच्छा ध्यान रखना, रिंग जो होता है वो हमेशा ना मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में ही होता है और किसी में नहीं होता, ठीक है, इसका ऑपरेशन ये होता है। अब यहां से मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूं, ये ए है, ये बी एलिमेंट है, इधर भी मान लो ये ए बी एलिमेंट है, लाइक ए बी ले लो, 1 2 3 कुछ भी ले लो, 1 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए स्टार बी या फिर मैं ए प्लस बी कर देता हूं, मान लो ये ए प्लस बी करूं और इधर से मैं 1 प्लस 1 2 कर देता हूं, तो यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म में आप दोनों तरफ सेम एलिमेंट ले सकते हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले, तो वो क्या करता है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग को डिनोट करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंडीशन हमने यहां लिख रखी है। जनरल की बात करते हैं तो हम स्टार का यूज कर लेते हैं। फॉर एडिशन की बात करनी है तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी कि एफ ए प्लस बी जो है वो एफ ए प्लस एफ बी के इक्वल होनी चाहिए। फिर एफ मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो दोनों का इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। दैट इज नोन एज द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है, लाइक सॉरी, रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है। अब बात आती है आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट से मिलके बनता है। तो बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म के बारे में कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। देखो नाम यहां आ गया आइसो, आइसोमॉर्फिज्म, इसमें दो कंडीशन और ऐड हो जाती है। आइसोमॉर्फिज्म इज अ होमोमॉर्फिज्म हुज मैपिंग इज 1 1 एंड ऑन 2। बहुत सिंपल है, आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिज्म ही होता है। अगर हम इन्हों डिफाइन करें तो आर आर एंड एस कोई दो रिंग है आपके पास में, उसकी एक मैपिंग इस टाइप से होती है जिसमें ऑन टू भी होता है और 1 1 भी होता है। अब ये ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाहूंगा कि जब भी हम किसी दो फंक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, इसके एलिमेंट की बात करता हूं, यहाँ पे आपके पास में एलिमेंट ए बी सी डी है, यहाँ पे आपके पास में एलिमेंट 1 2 3 4 है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि भैया फंक्शन क्या होता है। चलो बता ही देता हूं इसमें फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है कि इसकी इसमें मैपिंग आपने की और एक एलिमेंट अगर इधर का छूट गया है, एक एलिमेंट भैया, इसको ना, इसको कहता है डोमेन। ये होता है डोमेन और ये होता है को डोमेन। ये भी हमने हमारे एक प्रीवियस वीडियो में बता रखा और बहुत ही अच्छा इस पे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर रखा। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे, रिंग उस बेसिक वीडियो है जिसका लिंक आपको आई टैब पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये डोमेन जो है, डोमेन में अगर कोई एलिमेंट अगर रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है, तो वो मैपिंग फंक्शन नहीं होती, वो एक मैपिंग होती है, सिर्फ फंक्शन नहीं होती है। अगर को डोमेन में, ये को डोमेन है, इधर कोई छूट जाता ना, अगर ये डी भी इससे जाके मैप हो जाए, ये भी इससे जाके मैप हो जाए, को डोमेन में कोई छूट जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फंक्शन है डोमेन में, यानी कि इस तरफ वाले सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए, वो फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे थे हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन की। देखो 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज। को डोमेन के, सॉरी, डोमेन के एवरी एलिमेंट का इमेज एक इमेज ही हो इधर, भैया ऐसा समझ सकते हैं आप। इसका एक ही इमेज ए 1 पे जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं सीधे सीधा जाए भैया, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, और ये एक ही इमेज हो रहा है। यानी कि जब मैं एफ ए रखूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिलनी चाहिए, अगर मैं एफ बी रखूंगा तो मुझे 2 वैल्यू मिलनी चाहिए। टू रख दो, जैसे यहाँ पे ए रखने पे 4 आ रहा है, यहाँ पे बी रखने पे 1 आ रहा है, सी रखेंगे तो भैया 2 मिलेगा आपको, और डी रखने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सिमिलरली अब बात आती है भैया ऑन टू की।
ऑन टू का मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट उसके ऊपर आ जाए, यानी कि सारे सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट अगर मैप हो जाते हैं उसको ऑन टू कहते हैं। मान लो इधर का कोई एक एलिमेंट छूट गया, यानी कि यहाँ पे ये डी हट गया और इधर का कोई एक एलिमेंट छूट गया, एक 3 एलिमेंट यहां से छूट जाएगा, तो इधर के तो सारे पूरे हो गए, मतलब दिस इज अ फंक्शन। ये इधर वाले इधर कोई एलिमेंट नहीं बचा, यानी कि डोमेन में कोई एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है, देन दैट मैपिंग इज नोन एज फंक्शन। बट like a element in a, ध्यान से सुनना, एलिमेंट इन अ कोडोमेन इज रिमेनिंग। एक एलिमेंट किसी का इमेज है ही नहीं, इसमें कोई एलिमेंट रिमेनिंग रह जाता है, देन दैट केस ये ऑन टू नहीं होगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। और सारे के सारे अगर उस पे मैप्ड हो जाते हैं तो उसको ऑन टू कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, ये मैपिंग जो है वो किस में हो रही है, दो रिंग में हो रही है। एक रिंग हमारे पास में आर है, एक रिंग हमारे पास में एस है, तो ये होमोमॉर्फिज्म होगा। अब ये होमोमॉर्फिज्म वन वन भी है भैया, ऑन टू भी है। वन वन है मतलब एक का एक के साथ में रिलेशन है, और ऑन टू मतलब ये वाला पूरा का पूरा इसके ऊपर जाके सबकी इमेज बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन भी है, ऑन टू भी है, देन दैट टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। वो जो मैपिंग होती है उसको क्या कहता है, आइसोमॉर्फिज्म कहता है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इसका क्लियर हुआ। सिर्फ डेफिनेशन याद करने से मतलब नहीं है, मतलब अपने को ये होता है कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाती है। नाउ आगे बढ़ते हैं, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब देखो कर्नल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा। कर्नल वर्ड का मीनिंग होता है कि ऐसा एक सेट, कर्नल को आप समझना, ऐसा एक सेट, वो सेट कौन सा सेट, और वो सेट क्या करेगा भाई, ये ऐसा करें ना, अ सेट whose element are mapped to identity of other set। समझना इसको। मान लीजिए आपके पास में दो रिंग दे रखी है, हम रिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो रिंग ले लेते हैं, अगर ग्रुप के बारे में बात करेंगे ग्रुप ले लेंगे। यहां पे आपके पास में एक रिंग, एक एस है, एक आर है, और यहां पे एलिमेंट इसके ए बी सी डी ई बहुत सारे एलिमेंट है, और इधर इस ग्रुप की भैया कोई ना कोई तो आइडेंटिटी होगी। अगर रिंग है, रिंग क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है, और आर प्लस में उसकी आइडेंटिटी क्या होती है भैया, जीरो होती है। और सॉरी, आर प्लस में इधर एस प्लस में लिख देता हूं, चलो, मतलब अंडर एडिशन है ना, एस प्लस में उसकी आइडेंटिटी जीरो थी, जिसको हम रिंग, जीरो ऑफ रिंग कहते हैं। और एस मल्टीप्लीकेशन उसकी यूनिटी होती है, जिसको हम वन कहते हैं। अब देखो ये इसके यूनिटी पे जाके मिलता है। यूनिटी मतलब आइडेंटिटी, यूनिटी मतलब आइडेंटिटी, यूनिटी देखो ये भी हो सकता है, ये जीरो होता है, ये यूनिटी होता है, उसका आइडेंटिटी पे जाके। कर्नल का मतलब होता है कि आर, मान लीजिए ये इसकी आइडेंटिटी, जिसको हम ई डैश कह रहे हैं, ई डैश क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट, मान लो ए आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप हो रहा है, मान लो डी आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हो रहा है, बी आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। बाकी देखो बाकी सारे तो बहुत सारे एलिमेंट, मान लो ई बी इसमें मैप्ड है, ठीक है, सी भी मैप्ड है, पर वो आइडेंटिटी पे नहीं जा रहे, हम ओनली उसको देखेंगे जो आइडेंटिटी पे जा रहे हैं। ठीक है, ए जा रहा है आइडेंटिटी पे, बी आइडेंटिटी पे जा रहा है, और डी आइडेंटिटी पे जा रहा है। मतलब अब यहाँ पे सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट हुज मैपिंग इन सेट आर इज ऑन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए बी एंड डी क्या हो जाएगा, इसका कर्नल हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सेट ऑफ कर्नल। R plus multiplication, S plus multiplication are two rings, then the set of all those element of R के एलिमेंट का ऐसा सेट who mapped onto the identity, वो इसकी onto identity पे जाके मैप हो रहा है। That is concept। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप ऐसा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं ग्रुप में एग्जांपल देना चाहूंगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे अगर बात करें जेड ग्रुप की बात कर लेते हैं, इधर भी हम एक एलिमेंट ले लेते हैं जेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं Z8 ले लूँ, Z10 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 0 1 2 3 4 इस टाइप के एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। और मान लीजिए कोई एलिमेंट इसके लाइक आइडेंटिटी पे जा रहा है। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मतलब फंक्शन जीरो, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। इधर मल्टीप्लीकेशन ले लो, इधर की आइडेंटिटी मान लीजिए, इधर की आइडेंटिटी वन हो रही है, मान लेते हैं इधर की आइडेंटिटी क्या हो रही है, वन हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस फंक्शन के अंदर मान लो मैं अगर 4 रख रहा हूँ फंक्शन के अंदर, मुझे 1 मिल रहा है, तो 4 इस पे जाके मैप हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2 के बारे में, 2 रखने में मुझे 1 मिल रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, इस पे मैप हो जाएगा। फिर बात करते हैं -2 रखने पे, ठीक है, 0 1 -2, यहाँ पे आप 10 मत लो, ओनली जनरल जेड ले लो, ओनली जनरल जेड ले लो ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जेड मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं होते, बात ध्यान रखें। जेड ग्रुप ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसकी आइडेंटिटी 1 है।
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में कोई ग्रुप है जिसकी आइडेंटिटी 1 है, ऐसा है, हमने यहाँ पे ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान, क्यों क्यों मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं जिसकी आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के फंक्शन रखने पे आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, उसकी आइडेंटिटी 1 नहीं है, ये क्या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैप करें, मान लीजिए -2 जा रहा है, 2 जा रहा है, 4 जा रहा है, -4, ये सारे क्या हो रहे हैं, इसके आइडेंटिटी पे जा रहा है, तो ये सेट जो होगा क्या होगा, इसको हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। आई होप यहां तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का क्लियर हो गया होगा। नाउ बात करते हैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। इसमें फंक्शन जो है वो f(x(i)(n) है। ठीक है, n बिलोंग्स टू z, ये n z से बिलोंग करता है। अब देखना, z प्लस मैंने ले लिया इधर, ये z प्लस है, ये क्या है, z प्लस ग्रुप होता है। ठीक है, z प्लस ग्रुप है। अब बात करते हैं सबसे पहले, आइडेंटिटी क्या है, 1 है, इधर मैं ले लेता हूँ q, इधर मैं ले लेता हूँ q। ठीक है, क्यू ले लेते हैं, या फिर इधर मैं कोई भी जी ले लेता हूं जो कि अंडर मल्टीप्लीकेशन, या जी स्टार ले लेता हूं जिसकी आइडेंटिटी यहाँ पे है 0। ठीक है, सॉरी, जिसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 है, इसकी आइडेंटिटी 1 है। अब देखना, अब हमने फंक्शन क्या लिया, i पावर n, i किससे आ रहा है, n किससे आ रहा है, z से आ रहा है। अब मैंने n जीरो रखा, n जीरो रखा, n जीरो रखने पे ये जीरो इस पे मैप करेगा, जीरो रखने पे आई जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आप -1 रखेंगे तो 1 नहीं आएगा भैया, आई पावर -1, आई पावर -1 1 नहीं होता, आई पावर -2 भी 1 नहीं होता, आई पावर -3 भी नहीं होता है। और जो ही आपने आई पावर -4 रख दिया, आयोटा की पावर -4, भैया ये 1 अपॉन आयोटा पावर 4 हो जाएगा। आयोटा पावर 4 1 होता है, इट मीन्स ये आइडेंटिटी पे जा रहा है, मतलब ये इधर आ जाएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं यहाँ पे 1 के बारे में, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 ले लो। अगेन 1 रखने पे आई हो जाएगा, आइडेंटिटी पे नहीं जाएगा, यहाँ पे रखने पे आइडेंटिटी पे जा रहा है, इट मींस दिस इज अ कर्नल, ये क्या है, इसका कर्नल है। तो अब यहाँ पे कर्नल का सेट क्या होगा भैया, कर्नल का सेट में कौन कौन आएंगे, देखो -8 रखने पर भी आएगा, -4 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 नहीं आएगा, 4 आएगा, फिर 8 आएगा। ये भैया ये क्या होते हैं, इसका कर्नल का सेट होता है। अब देखना कर्नल का सेट जो है वो कैसा बन रहा है, 4z जैसा बन रहा है। देख लो, z को आप 4 से मल्टीप्लाई, ये सारे 4 के मल्टीपल आएंगे, बिकॉज ऑफ दैट आइडेंटिटी आयोटा पावर 4 जो होता है 1 होता है, आयोटा पावर 8 भी 1 होता है, आयोटा पावर 16 भी 1 होता है, आयोटा पावर 20 भी 1 होता है, ऑलवेज दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म 4z हो जाएगा। इस टाइप से हम कर्नल निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ कर्नल। आई होप यहां तक आपको पूरा जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मान लेते हैं कि इस, मैं आपको थोड़ा सा और ज्ञान देना चाहूंगा कर्नल में। मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए कोई आपके पास में ऐसा फंक्शन दे रखा है और आपको कह रहा है कि f(z6 to z10), ठीक है, f(z6 to), ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप के बारे में, थोड़ा सा ग्रुप के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाना चाहूंगा। और आपको फंक्शन दे दिया f(x = 5x), ये क्या होता है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो ये 10 होता है और अंडर एडिशन मॉड्यूलो ये 6 होता है। अब अगर मैं 0 रखूंगा तो मुझे 0 मिलेगा इस फंक्शन में। हमने यहाँ पे 1 रखा तो मुझे 5 मिल गया, हमने यहाँ पे 2 रखा और ये क्या हो गया, 10 हो गया। और भैया ये क्या है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 10 है, तो 10 इसमें बिलोंग नहीं करता, इसमें 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, वापस अगर देखें यहाँ से, यहाँ का एलिमेंट आइडेंटिटी पे जा रहा है, इसका आइडेंटिटी कौन है भैया, एडिशन में, अंडर एडिशन ये ग्रुप है, आइडेंटिटी क्या है, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। अगर मैं यहाँ पे f3 रखूंगा, 3 रखने पे ये 15 हो जाएगा भैया, 15 पे 5 आ जाएगा, 15 पे वैल्यू 5 आ जाएगा, आइडेंटिटी पे नहीं जा रहा है। 4 रखा 20 हो गया, ये 0 हो जाएगा। 5 रखूंगा 25 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 रखूंगा ये 0 हो जाएगा। सॉरी 6 इसमें एलिमेंट ही नहीं होगा, 0 से 5 तक के एलिमेंट होंगे Z6 के अंदर। कहां से कहां तक होता है, 0 से 5 तक एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो इसकी कर्नल में कौन आएगा, 0, 2 एंड 4 इसके कर्नल में आएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ कर्नल हो जाएगा। इस टाइप से हम किसी भी होमोमॉर्फिज्म के लिए सेट ऑफ कर्नल निकालते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हम सेट ऑफ कर्नल निकालते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और फॉर मोर कॉन्सेप्ट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।